नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों की रही मौजूदगी। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई बाइक रैली, पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, दिया ज्ञापन। मिशन ग्रीन के अंतर्गत लोगों को बांटे गए निःशुल्क पौधे। और सावन के अंतिम सोमवार देव जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में रही भक्तों की भारी भीड़। ये हैं दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के कार्यक्रम की। जी हां, आज दमोह के जटाशंकर के पास मौजूद रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का यहां पर पूरी तरह से पालन किया गया। यहां पर बिहार हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जवेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम लोधी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निज सचिव राजकुमार सिंह की मौजूदगी रही। सभी के द्वारा यहां पर माल्यार्पण कर रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। इसके अलावा और भी लोग बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आज दमोह के जटाशंकर के पास मौजूद रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। यहां पर लोधी समाज के गणमान्य लोगों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। इस दौरान बिहार हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, जवेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी, दमोह जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम लोधी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के निज सचिव राजकुमार सिंह की यहां पर मौजूदगी रही। लोधी समाज के लोगों द्वारा यहां पर रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। खास बात यह रही कि अन्य समाज के लोगों की भी यहां पर बड़ी तादाद में मौजूदगी रही। सभी के द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर पूरे वर्ष ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई शहीद यात्रा जो भोपाल से चल के बालपुर, जहाँ पे रानी अवंतीबाई शहीद हुई थी, वहाँ तक के लिए हरी झंडी दिखाई थी। यहाँ से भी बहुत से लोग अभी जबलपुर धर्मंत्री नगर से इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान पूरे देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था और आज उनके जन्म जयंती के दिन पे आज सभी स्वजाति बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं और धूमधाम से ये यात्रा निकाली जा रही है। तकरीबन 3 बजे आज बालपुर डिंडोरी में इस यात्रा का समापन हुआ। हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती पर मैं सभी दमोह के जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। लोधी छत्री समाज के द्वारा आज रानी अवंतीबाई की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती में ऐसी वीरांगनाओं को याद करने का काम हमारी लोधी छत्री समाज के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही इनका जो इतिहास है वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम सभी का है। ऐसी वीरांगनाओं से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और वही काम हमारी लोधी समाज आज कर रही है। मैं पुनः सभी को रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए यहां पर भीड़ काफ़ी कम रही, लेकिन समाज के गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे और रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं देव जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर की। आज सावन का अंतिम और चौथा सोमवार था, इस वजह से यहां पर भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लोगों का तांता लगना यहां पर शुरू हो गया था। लंबी लंबी कतारें देखी गई। दोपहर तक करीब 50,000 लोगों ने यहां पर दर्शन कर लिए थे। हालांकि मंदिर प्रबंधन द्वारा यहां पर खास इंतजाम किए गए। पुलिस के भी चाक चौबंद प्रबंध रहे। यहाँ पर रात तक काफ़ी बड़ी तादाद में भक्तों के पहुँचने की संभावना है। देव जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में सावन के अंतिम सोमवार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहाँ पर करीब 50,000 लोगों ने सुबह दर्शन किए।
यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आए। मंदिर प्रबंधन द्वारा लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लोगों से की गई, फेस मास्क लगाने की अपील की गई। वहीं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आया। मंदिर को लगातार खाली करने की कोशिश की जा रही थी। देव जागेश्वर नाथ धाम मानकपुर में दिन चढ़ने के साथ ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा और शाम तक यहां पर हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन किए। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार था, इस वजह से भक्तों की भीड़ यहां पर देखी गई। यूँ तो सावन के पूरे महीने भर यहां पर भक्त पहुंचते रहे, लेकिन सावन सोमवार के दिन यहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। नरेंद्र अठियाल, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों की। ये सफाई कर्मचारी दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ हैं। आज ये कर्मचारी बड़ी तादाद में दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और अपनी मांगों को लेकर दमोह कलेक्टर से अपील की गई। इनका कहना यह है कि बार बार अस्पताल प्रबंधन से शिकायत के बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गई। ये अपने वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि काफ़ी लंबे समय से ये जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी मशक्कत से ये अस्पताल की सफाई करते हैं, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के द्वारा एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर के नाम दिया गया। जिला अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी आज बड़ी तादाद में दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। सफाई कर्मचारियों का कहना यह है कि बार बार कहने के बाद भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। उनको काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, उनको मेहनताना काफ़ी कम मिलता है। यही वजह थी कि आज ये सभी सफाई कर्मचारी दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इनके द्वारा अपना वेतन बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर के नाम दिया गया। देखो महंगाई कहाँ से समस्या आ रही है, हम लोग का हम लोग की मांग यही है कि हम लोग को कलेक्टर रेट दिया जाए। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं और ठेका नए सिरे से हुआ है, इसलिए जो कलेक्टर रेट है वो हमको दी जाए। अभी कितना पेमेंट मिल रहा है? पेमेंट अभी हम लोग को 7,000 रुपये दिए जा रहे थे, इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग को कलेक्टर रेट। कितना पेमेंट चाहते हैं हम लोग जो कलेक्टर रेट है वही चाहते हैं। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इतनी महंगाई है, इसलिए कर रहे। महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है और 20 साल हो गए भाई लोग काम करते हुए, लेकिन हम लोग की भी कुछ उम्मीद है। इसलिए कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि हम लोग को कलेक्टर दे। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारियों द्वारा पहले भी कई प्रकार का प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी तक उनकी एक न सुनी गई। यही वजह है कि आज ये दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कांग्रेसियों द्वारा आज एक रैली निकाली गई। पथरिया से शुरू हुई बाइक रैली दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। किसान नेता गौरव पटेल, मानक पटेल और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा की यहां पर मौजूदगी रही। किसानों की समस्याओं को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। यहां पर मौजूद अपर कलेक्टर द्वारा ये ज्ञापन लिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। एक और दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो दमोह के किसान भी शांत बैठने के मूड में नजर नहीं आते। किसानों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में किसान दमोह पहुंचे हैं, बाइकों के माध्यम से दमोह पहुंचे हैं। बाइक रैली निकाली गई। खास बात यह भी है कि पथरिया से दमोह तक ये बाइक रैली पहुंची, उसके बाद दमोह से भगवान भोलेनाथ के दरबार तक ये रैली पहुंची, जहाँ किसानों ने भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना की कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है, सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। वह चाहते हैं कि भगवान प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि दे और प्रदेश सरकार उन्हें मुआवजे का ऐलान करे, तत्काल सर्वे कराए। अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को कांग्रेस नेता गौरव पटेल के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मानक पटेल के साथ नगर परिषद पथरिया के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। क्या कहते हैं कांग्रेस नेता गौरव पटेल, आइए सुनाते हैं। बर्बाद हो चुकी हैं। 2-3 बार हम लोगों ने प्रशासन को इसमें पटवारियों वगैरह के माध्यम से चर्चा भी की, लेकिन ना तो कोई सर्वे किया जा रहा है, ना फील्ड पर कोई अधिकारी उपस्थित है। साथ ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का
जो राग अलापती है सरकार, उसकी एजेंसी आप बताइए लास्ट डेट में डिसाइड होती है और 4 या 5 दिन का किसानों को अवसर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये छलावा केंद्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो ज्ञापन के माध्यम से हमने यहाँ सौंपी हैं, जिनमें से प्रमुख ये कोविड काल में माननीय शिवराज जी ने घोषणा करी थी कि हर प्रति व्यक्ति को 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि वो उपलब्ध कराएंगे। आज हम लोग दर बदर भटकते हैं, ऑफिस में पता करते हैं, जनपद में, नगर पालिकाओं में, तो पता नहीं चलता। वो कहते हैं यहाँ ऐसे इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, ये तो कोरी कल्पना, कोरी घोषणा इन्होंने कर दी थी और लोग परेशान हैं तमाम तरह से। इस कोरोना काल में भी लोगों ने बड़ी हिम्मत करके यहाँ जज्बे के साथ आए हैं और बहुत सारी मांगें किसानों की हैं। हम लोग भी सुरक्षित रहना चाहते हैं घर पर, लेकिन जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वह प्रताड़ना व वेदना, भूखे मरने से अच्छा है कि शासन की दर के सामने अपनी मांगों को रखकर शहीद होकर हम लोग मरें। ये और कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार चेत जाए, नहीं तो आगामी दिनों में और भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के जटाशंकर धाम में मिशन ग्रीन के अंतर्गत आज निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन ग्रीन टीम द्वारा ये पौधे बांटे गए। दरअसल मिशन ग्रीन की टीम द्वारा दमोह शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया था। अब इनके द्वारा लोगों को निःशुल्क पौधे बांटे जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये पौधे लोगों की मर्जी अनुसार उन्हें दिए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि इन पौधों को लगाएं और वे ही इन पौधों की सुरक्षा करें। दमोह के जटाशंकर धाम में मिशन ग्रीन के अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टीम मिशन ग्रीन द्वारा ये पौधे बांटे गए। इस दौरान टीम मिशन ग्रीन के वरिष्ठ सदस्य और समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया की यहाँ पर मौजूदगी रही। सिद्धार्थ मलैया की माने तो मिशन ग्रीन के अंतर्गत लगातार उनके द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा दमोह शहर में विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया गया था। आज उनके द्वारा यहाँ पर निःशुल्क पौधे बांटे गए। इसकी वजह ये रही कि लोग यहाँ से पौधे ले जाएंगे और अपने घर में लगाकर उसको सुरक्षित रखेंगे। खास बात ये रही कि यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को उनकी मर्जी अनुसार उन्हें पौधे दिए गए। मिशन ग्रीन दमोह वालों ने एक मिशन बनाया है कि दमोह को बेहतर करना है और ग्रीन करना है। तो ये 6वां साल है जिसके अंदर कुछ कार्यक्रम हम साथ में लेते हैं। एक कार्यक्रम होता है निःशुल्क पौधा वितरण। तो लोकल की नर्सरियों से हम पौधे लेके वितरित करते हैं। उससे संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों से पेड़ लगवाएं और उसका महत्व उनके जीवन में वो संधारित करें। और उसका दूसरा कार्यक्रम होता है कि जो बड़े पेड़ हम बाहर से लेके आते हैं वो सार्वजनिक जगह पर लगाते हैं। पिछले वर्ष वो बड़े पेड़ भी हमने कुछ लोगों को दिए जो उसका संरक्षण और संधारण कर सकते थे। तो 2 तरह के कार्यक्रम हैं। पौधा बांटना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि पौधे बांटने के साथ जो संदेश जाएगा कि पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और उसको बचा के रखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। टीम मिशन ग्रीन द्वारा दमोह शहर में विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया गया था। अब इनके द्वारा निःशुल्क पौधारोपण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान टीम मिशन ग्रीन के सदस्यों की यहाँ पर मौजूदगी रही। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू साईं मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन पूरे सावन के महीने किया गया। सावन के अंतिम सोमवार आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। पार्थिव शिवलिंग निर्माण रुद्र महाभिषेक के बाद अब यहां पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही। दमोह के बेलाताल टापू श्री साईं मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन बीते 1 महीने से चल रहा है। सावन के पूरे माह यहां पर भक्तों द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए गए। वहीं रुद्र महाभिषेक का आयोजन यहां पर हर रोज़ किया गया। आज सावन का अंतिम सोमवार है, इस वजह से पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। इसमें बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही।
श्रावण माह के उपलक्ष्य में 1 माह के लिए असंख्य पार्थिव शिव निर्माण का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज श्रावण माह का अंतिम सोमवार है, अंतिम श्रावण सोमवार है। उसी उपलक्ष्य में सुबह से पार्थिव शिव निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था और 12 बजे से रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है। तो शिवलिंग निर्माण के साथ रुद्राभिषेक चल रहा है और सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। और इसी क्रम में भैया कल सुबह हवन, पूजन और भंडारा है। कल ठीक 9 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद 1 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी धर्म प्रेमी बंधु साधार आमंत्रित हैं, आएँ, पधारें, हवन पूजन करें, तो भंडारे में प्रसाद पाएँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री साई मंदिर के बेलाताल टापू मंदिर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं उनका विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है, तो जो कि आज अंतिम सोमवार को विशेष विसर्जन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लगभग 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में मध्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कीर्ति स्तंभ, घंटाघर, स्टेशन चौराहा एवं स्टेशन चौराहा होता हुआ 3 गुल्ली पहुँचे। बेलाताल टापू मंदिर हमेशा ही लोगों की आस्था का केंद्र रहता है। यहाँ पर शिरडी साई मंदिर में भी लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। यहाँ पूरे सावन के महीने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्र महाभिषेक का आयोजन किया गया। आज इस आयोजन के दौरान विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के पथरिया बांसा कला में रहने वाली एक महिला द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। महिला का आरोप है कि उसके पति का नाम एक मारपीट के मामले में गवाह के रूप में है। इस मामले के आरोपियों द्वारा लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। 15 तारीख को ये आरोपी उसके घर पहुंचे, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में वे पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दमोह के बांसा कला में रहने वाली विनीता पटेल ने एक ज्ञापन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया। उसका कहना यह है कि उसके पति का नाम एक मारपीट के मामले में गवाह के रूप में है। यही वजह है कि आरोपी पक्ष द्वारा उनके घर में पहुंचकर जमकर गाली गलौज की गई। 15 तारीख के दिन ये सभी आरोपी उसके घर पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर वे इस मामले में गवाही देंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यही वजह रही कि आज ये महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसके द्वारा एक शिकायत की गई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। यही की थी, उनने धमकी भी दी थी हमारे पति को कि हम जान से मार डालेंगे। कौन है वो लोग? नन्हे साहू, ऋषि साहू, जगदीश साहू और विजय साहू और गणेश साहू। किस बात को लेकर विवाद हुआ है आप लोगों का? सर कुछ नहीं, हमारे पति काम पर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था, तो बस वे 5 लोग पढ़ के कहने लगे कि हम आपके पति को जान से मार डालेंगे। बस इसी पे से छेड़ाछाड़ी हुई थी, घर पर कोई नहीं था। कोई कारण नहीं बताया क्यों आए हैं वो लोग? नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पथरिया गए थे, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ पे आए हैं आप? ये लोग बहुत धमकी दे रहे हैं और 1 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी। हम कल आए थे 9:30 बजे से, हम लोगों के घर में पड़े थे, जान से मारने की धमकी देते हैं। पति हुए नहीं चला, हम तो सबको मार डालेंगे। कौन है वो लोग? नन्हे साहू, जगदीश साहू, ऋषि साहू और विजय साहू, गणेश साहू। क्या करते हैं सर? भी सट्टा खिलाते हैं सर। फिर आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? और आपका मालूम सर, हमारे 1 महीने पहले लड़ाई हुई तो इसके बाद में चाहे हमारे कुछ भी नहीं बोलते और हम तो अकेले ही घर में, हमारे घर में कोई नहीं है, साफ सफाई रहती है। हमने हम लोग कोई घर परिवार के एक घर है, बस हमारे को नहीं था, हमारे को दिमाग का कला में तो कहते हम जान से मार देंगे, सोच मार देंगे, बार पटाखे मार देंगे। और पुलिस में आपने इसकी कंप्लेंट की पथरिया में? हाँ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पैसा भेज देते हैं। मामला मारपीट से जुड़ा है जिसमें विनीता के पति का नाम गवाह के रूप में दर्ज किया गया है और आरोपियों द्वारा उसे गवाही न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि पुलिस में शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होती है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के रने थाना अंतर्गत आने वाले छिवला दुबई की सरपंच
ग्रामीणों के साथ रने थाना पहुंचे। इसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों की मौजूदगी रही और यहां पर पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन देते हुए कहा कि वे छेला देवी को नशा मुक्त करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि इस गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, वे इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और पूरे गांव को नशा मुक्त करना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर मौजूद थाना प्रभारी द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। दमोह के रने थाना अंतर्गत आने वाले छेला दुबे गांव की सरपंच और यहां के भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा पुलिस थाने में पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। दरअसल यहां के सरपंच द्वारा गांव को नशा मुक्त कराने की बात इस ज्ञापन में कही गई है। यहाँ की सरपंच का कहना ये है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब बेची जाती है, वे उसे बंद कराना चाहते हैं, वे पूरे गांव को नशा मुक्त कराना चाहते हैं। यही वजह है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। हर घर में मां बहन हमारी, बंद करेंगे हम कलारी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम मोमबत्ती अठिया है, इस ग्राम की सरपंच हूँ अभी वर्तमान में। और जो हम अपने छेवला ग्राम को, ग्राम पंचायत छेवला को नशा मुक्त करना चाहते हैं और सभी ग्रामवासियों का सहयोग मिल रहा है, इसमें बहनों का भी सहयोग मिल रहा है और हमारी भगवती मानव कल्याण संगठन का सबसे बड़ा सहयोग है। और हम ग्राम के ग्रामवासियों से भी करना चाहते हैं कि अगर यहाँ नशा कभी भी नशा हुआ तो उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, भगवती मानव कल्याण ग्राम छेला दुबे सरपंच के द्वारा ज्ञापन दिया गया है ग्राम को नशा मुक्त कराने के लिए और मांसाहार मुक्त कराने के लिए। तो उसमें जो भी सहयोग रहेगा उनका पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छा कदम उठाया है इन्होंने, तो उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मौजूद थाना प्रभारी का कहना यह है कि एक अच्छे काम के लिए यहाँ के सरपंच और संगठन के सदस्यों द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। वे उनकी बातों पर अमल करते हुए यहाँ पर अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब पर अंकुश लगाएंगे। रईस खान, लकी डीसीएन न्यूज़, हिंडोरिया। जिला पटवारी संघ बीते लंबे समय से हड़ताल पर है। ये अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। इनका कहना ये है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती, ये इसी तरह से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। पटवारी संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते कई दिनों से काम बंद हड़ताल पर है। आज भी पटवारी संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी गई, वे इसी तरह से हड़ताल पर डटे रहेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर हम लोग विगत 10 अगस्त से कलमबंद हड़ताल करके बैठे हैं टोटल। और हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो वेतनमान है जो 2800 है, जो विगत मुख्यमंत्री जी महोदय 10-12 वर्षों से रेगुलर बात चल रही है, वो निरंतर टालते आ रहे हैं। एक CPCD एग्ज़ाम होता है, जो नवीन पटवारी आए हैं उनके लिए ये सरकार ने अनिवार्य कर दिया था। हम चाहते हैं कि अनिवार्यता उसकी ख़त्म कर दी जाए। और एक गृह जिले में पोस्टिंग पटवारी है, जो नए अभी लड़के आए हैं, तो वो कोई सीधी का यहाँ पर है, कोई इंदौर का दमोह में है, कोई दमोह का भोपाल में है। तो हम चाहते हैं कि ये अपने अपने गृह जिले में पोस्टिंग उनकी हो जाए। मूलतः यही 3 मांगे हैं हम लोग। कब तक आप लोग ये कंटिन्यू रखेंगे? जब तक हम लोगों की मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। पटवारी संघ प्रदेश आह्वान पर लगातार हड़ताल पर चल रहा है। यही वजह है कि दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। गड़ाकोटा में हजरत दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की संदली चादर निकाली गई। शहर भ्रमण के बाद ये चादर दरगाह पर पहुंची और उन्हें पेश की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में स्थानीय अकीदतमंद लोगों की मौजूदगी रही। गड़ाकोटा में धूमधाम से संदली चादर निकाली गई। हजरत दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की संदली चादर धूमधाम से गड़ाकोटा में निकाली गई। दरगाह शरीफ में महिलाओं पुरुषों का जनसैलाब देखा गया। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा ये चादर निकाली गई और फिर हज़रत दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह अलैह को ये चादर पेश की गई। गड़ाकोटा के कोटा मोहल्ला पुराना बस स्टैंड से ये चादर उठाई गई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई दूल्हा सैयद की दरगाह पर पहुंची और वहां पर पेश की गई। यहां पर बड़ी तादाद में स्थानीय अकीदतमंद लोगों की मौजूदगी रही।
गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। और अब हम बात कर रहे हैं पटेरा की। पटेरा में श्रावण माह के चलते पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। दमोह के पटेरा में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। श्रावण मास के चलते यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हो रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतमनाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पटेरा हमेशा ही धार्मिक आस्था का केंद्र रहता है। श्रावण माह के चलते यहाँ पर बड़ी तादाद में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दमोह के बड़ापुरा में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बड़ापुरा से एक मामला सामने आया, जहां पर गुंडा टैक्स को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई है। एक जो शख्स वहां काम कर रहा था, राजा बाबू अहरबाल, उसके ऊपर हमला किया गया है। बताया जाता है हिंडोरिया निवासी है, दमोह में आकर बीड़ी का काम करता है। जहां पर यह हमला किया गया, घायल जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं नगर कोतवाली में इस संबंध में FIR दर्ज कराई गई है। बीड़ी कारखाने में काम करने वाले इस शख्स को गाल पर चाकू मारा गया और उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, क्योंकि यहां से पैसे भी छीने गए हैं। क्या नाम है आपका? रामसेवक अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हिंडोरिया। क्या हो गया आपके साथ? वो हमसे छेड़छाड़, मैं बीड़ी गिन रहा था, वो हफ्ता बांट रहा था। वो आया और डायरेक्ट उसने पैसे में से की बोली, पैसे छुड़ाए और मेरे चाकू मार दी और जितनी बीड़ी थी उसमें लात मारी। कौन आया? कौन था? राहुल जकारा। राहुल जकारा। कितने पैसे छुड़ा ले गए? 5-6 हज़ार रुपये। कहाँ की घटना है? कि धर्मपुरा गैस एजेंसी के पीछे। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? एजेंसी के पीछे। क्या हुआ है? किसने मारा है? जकारा राहुल। किस बात को लेकर मारपीट की है? वो किराए से कमरा दिए है, इसलिए उन्होंने बीड़ी फेंक दी और फिर इनको चाकू मार दी। तुम्हारे साथ भी मारपीट की है? हमारे साथ यहाँ बेसबॉल की बल्ली मारी और यहाँ चाकू उड़ाए। कितने लोग थे? 2 जन। देखने लायक होगा कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के अजमेरी गार्डन के पास से रेडियम कटर चले, जिसमें युवक घायल हुआ है। इसे भी इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। किस वजह से ये घटनाक्रम हुआ है, इसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। दमोह नगर के अजमेरी गार्डन के समीप रेडियम कटर चले हैं। युवक के ऊपर रेडियम कटर से हमला किया गया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पेट एवं पैर में उसके रेडियम कटर लगा है। बाट के ही कुछ लोगों पर यह आरोप है कि उनके द्वारा रेडियम कटर मारा गया। मामले में जानकारी लगने के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में जांच शुरू कर दी है। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के पास मौजूद श्री हनुमान मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दमोह रेलवे स्टेशन नगर पालिका के समीप ये मंदिर स्थित है, जहां भगवान श्री हनुमान का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर लगातार भक्त पहुंचते हैं। वहीं विशाल शिवलिंग निर्माण का कार्य किया गया, जहां पर विधि विधान से शिवलिंग का पूजन भी किया गया। भगवान भोलेनाथ की कृपा
भक्तों पर बरसे इसी मनोकामना के साथ ये विशाल शिवलिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। चंदन घुमा के चंदन लगा लो और थाली में से जो सामग्री रखी ना, सामग्री को बिखेर दो थोड़ा, थाली कंजेस्टेड हो जाएगी ना। ओम श्री माधवाय नमः, जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल पीजिए। चौथी बार में हाथ धो लीजिए। हिरिकेशाय नमः। पांचवी बार में ऊपर से डाल लीजिए। गोविंदाभ्याम नमः। अगर आप लोग सोने की अंगूठी पहने हैं तो वो अपने दाएं हाथ की नानी का पहन लीजिए। अगर नहीं पहने तो कुछ ना हो तो चंदन लगा दें, चंदन घुमा के चंदन लगा लो और थाली में से जो सामग्री रखी ना, सामग्री को बिखेर दो थोड़ा, थाली कंजेस्टेड हो जाएगी ना। पुंडरीकाक्षाय पुनः तो पुंडरीकाक्षाय पुनः तो पुंडरीकाक्षाय पुनः तो। सभी लोग शुद्ध जल से सभी को शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम दृश्य है। हाथ में अक्षर ले लीजिए, थोड़े से चावल ले ले हाथ में, उल्टे हाथ में लेके सीधे हाथ को ऐसे ढक लीजिए और प्रणाम कीजिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रः वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरष्टमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदय शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे यतो यतः समी हसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो नो पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। उल्टे हाथ में लिए हैं, सीधे हाथ से एक एक दाना छोड़िए और सभी लोग उच्च स्वर में नमः बोलते जाइएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के देव जटाशंकर धाम में सावन के अंतिम सोमवार भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्तों के यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। देर शाम तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। खबर में बात करते हैं दमोह के जटाशंकर धाम की, जहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा रहता है। दमोह में आस्था का केंद्र बिंदु है। लगातार सुबह से ही काफी तादाद में भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। हवन पूजन के साथ यह विधि विधान से लगातार भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास जारी है। लोगों की आराधना जारी है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का हमेशा ही मेला रहता है। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, अधिक भीड़ नहीं लगाई जा रही, काफी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के दरबार में लगातार लोगों के ऊपर कृपा बरस रही है। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। वर्ल्ड इंडिया में फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों की रही मौजूदगी। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों द्वारा निकाली गई बाइक रैली पहुंची कलेक्ट्रेट कार्यालय, दिया ज्ञापन। मिशन ग्रीन के अंतर्गत लोगों को बांटे गए निःशुल्क पौधे। और सावन के अंतिम सोमवार देव जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में रही भक्तों की भारी भीड़। यह है दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।